भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही बिनु अनेक ना सही बिनु अनेक। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी महत्पुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों हार्दिक अभिनंदन। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि बोलिए हरि शरणं 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 हरि
हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सुकाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हरये नमः। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन धरा पर, पावन तीर्थ में गंगा जी के किनारे बैठ कर के सत्संग लाभ, हम लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। महापुरुषों को याद करते हुए उनकी बातों को, जो भी बातें याद आएंगी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। श्रद्धेय महाराज श्री का प्रवचन चल रहा था। महाराज विराज रहे थे धोरे पर। मुरली मनोहर धोरा आपने सुना होगा, जहां पर श्री महाराज ज्यादा विराजते थे। वहां प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद, प्रार्थना के जैसे ही महाराज श्री आए, जैसे आज आपने सुना 5 बजे का दिव्य प्रवचन, ऐसे ही उस दिन जब आए तो मैं आज समझ रहा था कि वो का वही एज इट इज प्रवचन था, जैसे उसकी कॉपी है। स्टार्टिंग जो विषय था, महाराज श्री बैठते ही बोले, दौरे की बात बता रहा हूं, या तो आपने सुनी लिया आज प्रातः, कि 2 चीज है, एक संसार है और एक परमात्मा है। बीच में जीव है, एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, बीच में जीव है जो जड़ चेतन का ग्रंथि है, यानी जड़ अंश भी साथ में है ये शरीर, और चेतन अंश भी है। तो हमारा आकर्षण किधर है, हम किसे पसंद करते हैं, हम किसे चाहते हैं? आप साधन करने के लिए तत्पर हैं, सत्संग सुनने के लिए तत्पर हैं, पर आपके जीवन में चॉइस किसकी है, डिमांड किसकी है? आप किसे चाहते हैं, पसंद किसे करते हैं? यदि आप भगवान को पसंद नहीं करते तो
यहां आने का, सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं है। और यदि पसंद करते हैं तो आपके साथ भगवान का संबंध, जो सनातन संबंध है, वो जागृत हो जाएगा, उसकी स्मृति जग जाएगी इस सत्संग में, यदि आप पसंद करते हैं तो। महाराज श्री ने आज यहाँ बैठते मतलब मेरे को वो पुरानी याद आ रही है। महाराज श्री जैसे ही आज महाराज श्री का टाइप चालू हुआ, महाराज का दो चीज है, आप किसे पसंद करते हैं? जब तक संसार हमारी पसंदगी है तब तक साधना कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारी गति भगवान की तरफ नहीं होगी। जैसे बोट यदि खूंटे से बंधी हो तो उसको कितना ही उसको जो है चलाया जाए, वो आगे नहीं जा सकती। ऐसे ही यदि हम संसार के संबंधों के खूंटों से जकड़े हुए हैं, आप कितने ही हिलो डिलो, कितने ही परेशान हो जाओ, कितनी साधना उपासना, पर आपकी गति भगवान की तरफ नहीं होगी। भगवान को पसंद करें, भगवान की तरफ हम चलते हैं, और भगवान की तरफ चलने में यदि कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई दुख आ जाए, विपरीत परिस्थिति हो, तो हम विचलित हो जाते हैं। सांसारिक कामों में कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको हम सहन करते रहते हैं, झेलते रहते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं। पर आध्यात्म जगत में जब हम आगे चलते हैं तो इसमें जब प्रतिकूलता आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम साधन करते हैं, हमारे जीवन में ही अपमान, मेरे जीवन में ही रोग, मेरे जीवन में ही समस्याएं। कल मैंने कहा था कि भगवान के पास देने के लिए दुख नहीं है। भगवान के पास सुख तो हो सकता है, आनंद हो सकता है देने के लिए, पर भगवान के खजाने में दुख नाम की चीज नहीं है। इसलिए परमात्मा किसी को दुख नहीं दे सकते। और दुख यदि आता है जीवन में तो दुख से हम विचलित हो जाते हैं, दुख से हम दुखी हो जाते हैं। दुख हमें दुखी होने के लिए नहीं आता, दुखी करने के लिए नहीं आता। किस लिए आता है? सावधान करने के लिए, जागृत करने के लिए, होश में लाने के लिए कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां तुम्हें जाना है, ये ध्यान रखो। विचार करिए, यदि जीवन में सुख ही सुख हो, किसी के जीवन में दुख नहीं आए, तो उस व्यक्ति का विकास हो सकता है, उसकी उन्नति हो सकती है, वो महान बन सकता है, उसमें कोई विशिष्टता आ सकती है, और उस व्यक्ति के लिए सुख सुख रूप नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, विशेष बात, हमें संसार का सुख कब सुखी कर पाता है, कब सुख दे पाता है? जब पहले हमारे जीवन में दुख हो, भूख का दुख हो, तब भोजन सुख दे पाता है। जब नींद आने का दुख हो तब नींद सुख दे पाती है। जब आपको वियोग का दुख हो तो किसी के मिलने का संयोग से सुख होता है। और यदि जीवन में दुख हो ही नहीं तो आपको दुनिया का कोई सुख सुखी नहीं कर सकता।
ये दुख में ही पावर है, ये दुख की ही महिमा है कि आप सुख से सुखी हो पाते हैं, अन्यथा सुख आपको सुख दे ही नहीं सकता। आपको डेली यदि मालपुआ तस्मई खिलाया जाए, रबड़ी, राजभोग, गुलाब जामुन, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खिलाए जाए जो आपकी चॉइस में है, जो आप लाइक करते हैं, वो यदि आपको खिलाए जाए, कब? 30 दिन, 12 महीने यदि अखंड खिलाया जाए, तो वो आपको सुख दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो सुख क्यों दे पाते हैं? क्योंकि जो चीज नहीं मिलती, जिसका अभाव है, जिसका जीवन में दुख है, उसके मिलने से तब सुख होता है। जो जितना अभाव में जीता है, जो जितना प्रतिकूलता में जीता है और उसके बाद अनुकूलता आती है, तो वो अनुकूलता उसे सुख दे पाती है, उसके जीवन में एक अलग जो है आनंद की अनुभूति करा पाती है। पर कब? कि जब पहले दुख हो तब। और यदि जीवन में दुख नहीं है तो जीवन नीरस हो जाएगा। केवल दुख ही दुख हो तो भी जीवन नहीं चलेगा, केवल सुख ही सुख हो तो भी जीवन नहीं चलेगा। आप देखेंगे जीवन में रस नहीं रहेगा, एक आनंद नहीं रहेगा। आप देखिए भगवान के जीवन को देखिए, महापुरुषों को छोड़िए, महापुरुषों का बाद में बात करेंगे। भगवान के जीवन को देखिए, जन्म लेने के तुरंत बाद कितनी प्रतिकूलताएं, पूतना मारने के लिए तैयार, बड़े बड़े राक्षस मारने के लिए तैयार, जहर देने के लिए तैयार। ऐसी भगवान के जीवन में देखो तो कितनी संकट, पर भगवान कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अनुकूलता प्रतिकूलता पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते। राम जी के जीवन को देखो, मिलना था, होना था राज्याभिषेक, और भेज दिया गया वन में। सारे सुख छोड़ करके, ऐश्वर्य भोगों को छोड़ करके, जो है बलकल पहन करके, कंदमूल फल खाइए और 14 वर्ष के लिए वन में जाइए। क्या भगवान राम दुखी हुए? भगवान इस आज्ञा को सुन करके कितने प्रसन्न हुए हैं कि हमें संत महात्माओं का संग मिलेगा, हमें ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, हमें जो है सारे देश का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, बड़े बड़े तीर्थ, बड़ी बड़ी जो है दिव्य स्थानों में, नदियों में, बड़े बड़े सरोवरों में स्नान करने का, ऋषि संत महात्माओं से, सारे देश के लोगों से मिलने का, उनसे वार्तालाप का सुख मिलेगा। यहां बैठने से थोड़ी हो सकता है। भगवान दुखी नहीं हुए। महापुरुषों के जीवन को देखो, हम दुखी आने पर विचलित हो जाते हैं, साधन छोड़ देते हैं। महापुरुषों के जीवन में कितना प्रतिकूलता आई है, कितना दुख आया है, उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, उसका फल यह है कि आज वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। लोग उन्हें याद करके भक्ति भाव में डूब जाते हैं, भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं, जिन्हें याद करने मात्र से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्या सुजन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिवि। भागवत में
भागवतकार कह रहे हैं जैसे ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम, ऐसे महापुरुषों को केवल याद कर लें, उनका स्मरण कर लें, सद्यः सुद्यन्ति वैग्रहा, लोग पवित्र हो जाते हैं और ये घर के घर पवित्र हो जाते हैं, सारे नगर पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, और यदि वो सामने हो, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए, उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए, चरणामृत लेने का सौभाग्य मिल जाए, उनके मुख से निश्चित भगवत भागीरथी का यदि उसमें अवगाहन करने का अवसर मिल जाए, जीवन में क्या बाकी अवशेष रहेगा, क्या दुख रहेगा। आज आप जैसे महापुरुष बिगर बुलाए मेरे पास आए हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जिन संतों का मैंने अपराध किया है, वही संत मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे कल्याण करने के लिए आए हैं। मेरे सौभाग्य की कोई पराकाष्ठा नहीं है। परीक्षित ऐसे हाथ जोड़ करके, सज्जनों, प्रतिकूलता में मानव घबराता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान के पास दुख नहीं है। लोग कहते हैं इन्होंने दुख दे दिया, पड़ोसियों ने दुख दे दिया, हमारी पत्नी दुख देती है, हमारे भाई दुख देते हैं, हमारे बच्चे दुख देते हैं। नहीं है। दुख में दुखी होने की भी एक अलग डेफिनेशन, अलग चीज है ये। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपका कोई प्रारब्ध है, कोई पाप है, वो प्रतिकूल परिस्थिति दे सकता है, वो अनुकूल परिस्थिति दे सकता है, पर सुखी दुखी करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि वो जड़ है और आप चैतन्य हैं। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो करके आपके मानस को, मस्तिष्क को बदल करके आपको दुखी कर दे, उसमें सामर्थ्य नहीं है। अनुकूल परिस्थिति आपके मस्तिष्क को जो है चेंज करके आपको सुखी कर दे, उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो सुखी दुखी कौन करता है? सुख दुख के पीछे कारण है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो सकती है, पर सुखी दुखी हम अपने स्वभाव से होते हैं। भयंकर से भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति में लोग मस्त रह सकते हैं और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में लोग रोते और चीखते रहते हैं। हमारे को तो, हमारे में क्या है, हम तो, हमारा जीवन बेकार है। अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में लोगों को रोते देखा जाता है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको हंसते देखा जाता है। वृंदावन में विराज रहते श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज और एक कोई मिनिस्टर आए, उनकी हैबिट थी प्रज्ञा चक्षु। वो जब सत्संग करते थे, बोलते थे, तो मस्त होकर के खुल करके हंसते थे, ठाका मार करके, जोर से ठाका मार करके, बड़ी जोर से हंसते थे, खुल करके जी भर के जो है खुल के हंसते थे। तो सत्संग जब पूरा हुआ, मिनिस्टर से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ करके महाराज से पूछा, पूरा होने पर, महाराज मेरे को एक बात पूछनी है। महाराज ने कहा पूछो, क्या बात है, आपको जो भी पूछना हो। कि महाराज ये पूछना है कि आपके शरीर पर लंगोटी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है, आपके पास कोई चेला नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं,
आपके पास कुछ है ही नहीं, आप केवल एक लंगोटी में हैं और आपके जीवन की मस्ती को देख करके, आपकी उस जो है आनंद को देख करके मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि मैं सारे ऐश्वर्य से, भोगों से संपन्न होते हुए भी मैं ऐसी हंसी एक बार जीवन में भी नहीं हंस पाया। महाराज कारण क्या है? सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं हंस सकता, मेरा चेहरा लटका रहता है इतना। और आपका चेहरा खिला हुआ है कमल की तरह। तो श्री सदानंद जी महाराज ने जो उत्तर दिया कि वो फक्कड़ थे, उनको किसी की परवाह नहीं कि मिनिस्टर हैं कि ये कलेक्टर हैं, क्या है, उनको किसी की परवाह नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये हंसी गुलामों के चेहरों पर नहीं आया करती। महाराज मैं गुलाम? हाँ। जो संसार के दास हैं, भोग और ऐश्वर्य के गुलाम हैं, कि महाराज मैं दास नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं, धनपति हूं। कि धनपति नहीं हो कि तुम धनदास हो। बेटा समझो बात को, कि महाराज धनदास कहां? जिसके जीवन में धन की मांग है, चाहना है, सुख की चाहना है, भोगों की चाहना है, मकान की चाहना है, फैक्ट्री की चाहना, गाड़ी की चाहना है, वो उसका मालिक नहीं हो सकता। वो उसका दास है, वो उसका गुलाम है, वो उसके पराधीन है। वो चीज मिले तब हम सुखी हो सकें, और नहीं मिले तो हम दुखी हैं। ध्यान दिया? संसार के सुख और भोग हमें मिले तब हम सुखी हो जाएंगे। किसी चीज के मिलने से हम यदि सुखी होते हैं और चले जाने से दुखी हो जाते हैं, तो आप सोचिए हम उसके मालिक हैं कि। मेरे को संकोच पड़ता है, आप लोगों के लिए चर्चा नहीं है, आप लोग अलग महाराज जी के सत्संगे हैं, सेठ जी के, आप लोगों की बात नहीं है। ये बात जो महापुरुष कह रहे हैं उसको हम लोग अपने जीवन में यदि कोई बात है तो फॉलो करने की कोशिश। तो उसको आश्चर्य हुआ। तो हमारे दुख का कारण चाहना है, दूसरा कुछ नहीं है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहिज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, सोरा उर निज गेह। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी महाराज से कि महाराज हमें बताइए कि मैं कहाँ रहूं, कोई अच्छी जगह बताइए। तो वाल्मीकि जी महाराज ने पहले तो कहा कि आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, तब बताएं। आप सब जगह हैं, अब हम कहाँ बताएं, यहाँ रहो यहाँ मत रहो, आप तो सब जगह हैं ही विराजमान है। तो पर आप पूछते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि जाए न चाहिए कबहू कछु, किसी कुछ भी नहीं चाहिए, न संसार से चाहिए, न भगवान से चाहिए, न संतों से चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। बसहु निरंतरता सुमन, सोरा उरे निज गे। आप वहां रहिए, आपके रहने की जगह। तो ये जो चाहना है, जितना संसार तुम्हें नाचता हुआ दिख रहा है रात दिन,
रात दिन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं, टाइम नहीं है, अभी बाद में बात करना, अभी नहीं, अभी नहीं, बस। न तो बात करने का टाइम, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न जीने का टाइम, न मरने का, मतलब ये है कि टाइम नहीं है, कुल मिला के बात है। ये कौन नचा रहा है? ये मानव की चाहना उसे नचा रही है। जो 10 20 50 भये सत हो, ये 1000 तो लाख मगेगी, और कोटि अरंब खरब पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, और तुलसी एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूखे कभू न भगेगी। पेट भरता ही नहीं। अरे राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, त्रिलोकीनाथ बन जाओ, फिर भी भूख नहीं मिटती, और बन जाते, और हो जाते, और बढ़ जाते। कल जैसी आवाज नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दो, मेरा गला कमजोर है, ज्यादा नहीं बोल सकता। आपको सुनाई दे रहा है पीछे? एक वो ब्राह्मण था, तो गरीब ब्राह्मण था, और राजा के पास गया कि महाराज, हमारी जो है परिस्थितियां विपरीत हैं, और हम चाहते हैं कुछ सेवा हो जाती तो हमारा। राजा ने विचार किया, और विचार करके कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, आप यहां से लेकर के दौड़ते जाइए, दौड़ते जाइए, दौड़ते जाइए, दौड़ते जाइए, और दौड़ करके वापस शाम तक यदि हमारे पास आप आ जाओगे, उतनी जमीन, उतना जो है सब आपको मैं सौंप दूंगा। अब सुबह सुबह का टाइम था, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भूखा प्यासा आया था घर से, और जब ये बात सुनी कि जितना दौड़ सको शाम तक, उतनी तब संपत्ति, उतनी जगह तुम्हारी हो जाएगी, उस ब्राह्मण ने क्या किया कि दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 दौड़ते, और दौड़ ले, और अब उसकी श्वास भर गई, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, परेशान हो गया, भूखा प्यासा, पसीना में लथपथ, फिर और दौड़ने, और दौड़ने, और थोड़ा सा और आगे। उसने ये भी नहीं देखा कि शाम होने वाली है, मैं वापस राजा के पास कैसे पहुंचूंगा शाम होने के पहले पहले। दौड़ता ही गया, और एंड में उसने दौड़ना बंद नहीं किया, और दौड़ते दौड़ते गिर गया, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। इसको कहते हैं काम। आप लोगों को हंसी आ रही पंडित जी पे ना? मूर्ख था पंडित, अरे टाइम पे आ जाता और मिल लेता राजा से तो मालो माल कर देता। बहुत मूर्ख था, इतनी भी अकल नहीं, उसने टाइम का भी ध्यान नहीं रखा, वो वहीं मर गया जाकर के। हंसी आ रही होगी ना? ये तो एक एग्जाम्पल है। आप अपनी लाइफ को देखिए, अपने आप को देखिए, हम किधर दौड़ रहे हैं। देखिए, विचार करिए कि हम दौड़ किधर रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दौड़ते ही जा रहे हैं। ये नहीं कि हम मर जाएंगे, हमारे दांत टूट गए, हमारे बाल सफेद हो गए, हमारी आंखें खराब हो गई, हमारे पग फैल हो गए, पैर जो है काम नहीं करते, अब टाइम नहीं, अब फिर भी
एक जगह से रिटायरमेंट हो गया था, दूसरी जगह ज्वाइन हो गए, वहां से रिटायर, और संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई, रुपया ताई, हाय रुपया होए रुपया, आग लगी सब जग माई, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई, हाय रुपया, हाय रुपया, आग लगी सब जग माई, संत कहे रे भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई, हाय रुपया, हाय रुपया, आग लगी सब जग माई। आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति ने, किसी धनवान ने, किसी सेठ ने ये कहा हो कि हमारे पास पर्याप्त धन हो गया, अब जरूरत नहीं है, तो बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल हो ध्यान में? पेट भरता ही नहीं, भूख मिटती ही नहीं, ये नहीं सोचते कि ये क्या काम आएगा। हमारे खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, रहने की, जीने की कोई कमी नहीं, भगवान ने इतना दे रखा है। तुम्हारा कामना ऐसी हाय हाय, किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। सुखी कब होंगे? बाद में, अभी नहीं। अभी तो टाइम पे खाएंगे भी नहीं, पिएंगे भी नहीं, सोएंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं। घर के छोरा छोरी झगड़ते, तुम टाइम पर नहीं आते घर से, हम रात के 12 बजे तक जगते रहे तुम्हारे लिए रोटी बना खिलाने के लिए, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए घर पर, ऐसा क्या काम धंधा है तुम्हारा? महाराज कोई लेना देना नहीं, गाड़ी खाली हो रही थी, गोदाम में डलवा रहे थे, और ये कर रहे थे, वो सामान आ रहा था, उसको वहां भेजना था, और इतना पैसा लेना था, और इतना, और हाय 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 गोविंदाय नमो नमः। तो वो ब्राह्मण नहीं दौड़ रहा, धाम भी दौड़ रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है, कहाँ दौड़ रहे हैं? हाय 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 करके हरते, और धाम ही पहुंच जाते हैं भगवान के, और वापिस नहीं आ पाते। मतलब लौटने का काम नहीं है, उधर ही दौड़ चालू है। तो विषय बहुत ही सुंदर चला आज 5 बजे महाराज श्री की बातें। अपने को तो क्या एक पॉइंट मिल जाए तो अपना का थोड़ा सा विषय बोलने का सुविधा रहती है, तो मेरी कोशिश ही रहती है 5 बजे कोई बात मिल जाए तो उसी पे अपन चलते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें दिमाग लगाना पड़ता क्या बोलें क्या ना बोलें। विषय मिल गया तब चलता है। तो महापुरुषों की बात सुनाए, दुख आने पर उन्हें कैसी फीलिंग होती है, श्री राजेंद्र जी धवन बता रहे थे संस्मरण। कुछ महाराज जी की सीक्रेट बातें होती थी, गुप्त बातें। धवन जी लगभग 3 बजे महाराज श्री के पास पहुंच जाते थे, और महाराज श्री नहा करके, धो करके, सब काम करके, ध्यान लगा करके, अपने जो है मस्ती में बैठे होते थे, और धवन जी 3 बजे लगभग पहुंच जाते। तो उन्होंने एक दिन की घटना बताई कि एक दिन में 3 बजे लगभग गया, और जा करके धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि महाराज जी बहुत जोर से हंस रहे, इतनी जोर से हंस रहे हैं, ठहाका मार मार करके हंस रहे हैं, और वो तो जाके चुपचाप बैठ गए। महाराज जी आंखें बंद करे हंस रहे थे। 10-15 मिनट हो गए हंसते हंसते। जब
महाराज श्री ने आंखें खोली तो दबन जी को देखा, अरे तुम कब आए? कि मैं महाराज श्री थोड़ी देर हो गई। तो मेरे को बताया क्यों नहीं तुमने? पूछो क्या पूछना है तुम्हें, क्या बात करनी है, चर्चा आज बताओ। तो महाराज जी आज यही पूछना है कि आप हंस क्यों रहे थे? महाराज जी ने कहा कि हंस क्यों रही थी, कोई बात है, कोई साधन सत्संग की बात चर्चा करो जिसमें डिस्कस करें, काम हम क्यों हंस रहे थे, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कि नहीं महाराज जी, महापुरुषों की हर क्रिया में कुछ न कुछ सीक्रेट होता है। अकारण कोई भी क्रिया नहीं करते, चलना फिरना उठना बैठना हंसना बोलना, उसके पीछे कुछ न कुछ, जैसे भगवान की हर क्रिया लीला होती है, ऐसे महापुरुषों की हर चेष्टा लीला होती है, सीखी कुछ रहस्यों से भरी होती है। ये साधारण बात नहीं हो सकती। आप हमें बताइए कि आप क्यों हंस रहे थे? तो महाराज श्री बोले कि मैं इसलिए हंस रहा था कि मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि मेरे सहन शक्ति से बाहर की चीज थी। इतना भयंकर दर्द, और मैं रो नहीं रहा था, आंसू नहीं आ रहे थे, हंस रहा था। तो महाराज दर्द में तो लोग रोते हैं, आप हंस रहे थे, बात समझ आने की नहीं है, समझ में नहीं आ रही। महाराज श्री बोले कि मैं ये देख रहा था कि आज मेरा लाला इस दुख दर्द के रूप में मेरे अंदर आया है, दूसरी कोई चीज नहीं है। आ कहां से सकता है, चाहे सुख रूप में आए, दुख रूप में आए, अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में आए, किसी रूप में आए, उसके सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आएगा कौन? इस भाव में जब मैं डूब गया तो उसी समय हमारा दर्द गायब हो गया। और दर्द गायब हो गया, मेरी आंखें खोली, सामने थे, ध्यान दिया। अच्छा ये बताओ, यदि दुख आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, दर्द हो जाए, बीमारी लग जाए, तो हाय हाय करने से क्या मिलेगा? हमारे कोरोना हो गया, हमें बचाओ डॉक्टर साहब, हमारा क्या होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी भी नहीं। बताओ, तुम्हारे बच्चे बच्चियां छोटे हैं, तुमसे पूछ के आएगा कोरोना कि तुम्हारे बच्चों की शादी हुई कि नहीं, हम आए कि नहीं तुम्हारे घर? है? राम 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 राम, पूछ के आएंगे। तुम्हारे घर आए, तुम्हारा मन है कि नहीं हम एंट्री लें कि नहीं? वो तो आने वाली चीज तो आएगी, बगैर बुलाए आएगी। सुख बगैर बुलाए आता है कि नहीं? तो दुख नहीं आएगा बगैर बुलाए। तो महाराज श्री ने सीक्रेट रखने के लिए बोला था, इन बातों को बोलने का नहीं है, कहने का नहीं है, ठीक नहीं है बातें, लोग गलत कोई कुछ सोचेंगे, कोई कुछ। पर महाराज श्री धाम जाने के बाद फिर इस तरह की जो सीक्रेट बातें हैं दबन जी बताते हैं। अभी वृंदावन श्री राम सेवा आश्रम में होली दिवाली के बाद सत्संग चलता है, तो इस तरह की जो है विलक्षण अनुभव महाराज श्री के साथ कई बातें सुनाते हैं। श्रद्धेय सेठ जी की बात। सेठ जी उस समय शायद तत्व विवेचनी लिखी जा रही थी या कौन सी पुस्तक लिखी जा रही थी, और सेठ जी अस्वस्थ हो गए। बहुत ज्यादा पीड़ा थी पेट में, भयंकर पीड़ा। तो लोगों ने मना किया, डॉक्टर वैद्यों ने मना किया कि आप मत अभी रेस्ट करो, आप औषधि लो, अभी ठीक नहीं है आपको लिखाना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत मना करने के बाद भी सेठ जी नहीं माने।
लिखाने का कार्य, लेखन का कार्य चालू है। भयंकर पीड़ा, सहन शक्ति से परे। कितनी पीड़ा थी कि दर्द होते होते, पीड़ा होते होते मूर्छित हो जाते थे, पर वो लेखन कार्य बंद नहीं करते। मूर्छित हो जाते, पड़ जाते थे, और जैसे ही होश आता वैसे ही बोल दे कि वो लिखो। पीछे रहस्य क्या है? इतना कष्ट सह करके, दुख सह करके तत्व विवेचनी लिखाना और अन्य पुस्तकों का लेखन करने के पीछे रहस्य क्या है? सेठ जी को मान प्रतिष्ठा चाहिए थी, या उनको कोई धन चाहिए था, कि कोई उनको कल्याण करना था, कि भगवत प्राप्ति बात क्या बाकी था, क्या करना था? केवल एक लक्ष्य था कि हमारे भाई बहनों को भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ये भगवान को प्राप्त हो जाए, ये दुख से छूट जाए, ये हमेशा हमेशा के जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। इस लक्ष्य को लेकर के कितना सहन करते थे, कितना कष्ट सहना सहाय उन्होंने, और कितनी मेहनत की, कितना प्रयास किया। लक्ष्य क्या था? हमारा कल्याण हो जाए। इतना प्रयास करने के बाद उनका कल्याण का इतना प्रयास था, हमारे कल्याण का, और फिर भी हम कल्याण करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तैयार नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, तो क्या महापुरुषों के ऋण से हम ऋण हो सकते हैं? उनका लक्ष्य क्या था कि कोई भी भगवत अप्राप्त न रहे, सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। जो हमारे सत्संग में आए हैं, जो हमारे को सुनते पढ़ते हैं, वो भगवत प्राप्त होना चाहिए, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए, भगवत प्रेम में डूब जाना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के उनका सारा प्रयास था। और आज यदि उन चीजों को, उन बातों को हम जीवन में नहीं ला पाए, तो क्या सेठ जी हमारे से प्रसन्न होंगे? क्या महाराज श्री हमारे से प्रसन्न होंगे? इन्होंने इतना कष्ट पा करके, दुख पा करके, और हमारे लिए कितना प्रयास किया, हमारे अंदर फिर भी परवाह नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये व्यवस्था दोबारा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भगवान ने अवसर दिया, सच्चे महापुरुषों का सत्संग दिया। गीता, गंगा, गायत्री, गाय की जो है हमसे संबंध हुआ, इसकी इतनी साधन सामग्री देने के बाद भी यदि भगवान से हम नहीं मिल पाए, तो भगवान फिर दोबारा भरोसा नहीं करते कि इनको मनुष्य शरीर देने के लिए, पाने के लायक। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही करवई, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसा हो जाए। महाराज श्री यहीं विराज रहे थे, यहाँ आ गए थे 5-7 साल पहले कि हम सब यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे बाहर। तो यहाँ का हवा पानी भारी होने के कारण, स्वास्थ्य के अनुकूल न होने के कारण, महाराज श्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण स्वस्थ नहीं थे। हवा पानी भारी है, खाना पीना सब यहाँ का अलग ही है, वायु कारक है। राजस्थान की हवा निरोग है, मिट्टी निरोग है, पानी निरोग है, निरोग कर देने वाली, रोग को ठीक कर देने वाली। यहां से चले जाओ, मैं एग्जाम्पल दूं, चातुर्मास के टाइम में मेरे को यहां जुकाम हो गया, खांसी हो गई, खांसी जुकाम हुआ, फिर खांसी हो गई। 2 महीने तक
श्री नवल राम जी महाराज ने इतनी दवाई दी, अंग्रेजी और देसी सारी तरह की दवाइयां दी, ऐसी खांसी हो गई कि मैं बोलूं और खांसी आए। मैं तो मतलब मैंने कहा 2 महीने हो गए, ठीक ही नहीं हो रही है, क्या मामला है? सारी दवाइयां, औषधि पत्थर, सारा व्यवस्था। तो महाराज श्री की आज्ञा से फिर मैं यहाँ पूरा मैं व्यवस्था देखता था। जो बाहर से संत आते थे उनको भोजन रहने की व्यवस्था करना, छोटे छोटे बच्चों को गीता रामायण पढ़ाना, कौमुदी वगैरह तो मैं सिखाता था। उस समय मेरा नाम केशव जी होता था, अभी किशोरीदास बोलता है। मैं यहां से निकल करके धोरे पर, महाराज श्री की आज्ञा हो गई तो मैं धोरे पर गया। धोरे पर जा करके वहां तो गर्म रहता है वातावरण, तो कपड़े भी मैंने नहीं पहने, सिंपल एक कटी वस्त्र में रहता। और जाते ही कोई दवाई नहीं, नॉर्मल पानी पीता, कोई गर्म करके नहीं। बाहर सोता तख्ते पर खुली जगह में, और मां भिक्षा में जो छाछ आती, सब्जी रोटी, उसको खाता। मैं वहां जाते ही ठीक हो गया, पता नहीं लगा कि खांसी गई कहां। ये मैं आपको समझाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सत्य कह रहा हूं कि बगैर दवाई के, औषधि के 2-3 महीने हो गए मेरे को, मैं परेशान हो गया, बात नहीं कर सकता। खांसी मां जो दौरे पर जाते ही पता नहीं, वहां जाते ही ठीक हो गया, कोई औषधि नहीं, खांसी कहां गई। तो राजस्थान की हवा, पानी सब अलग है। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है सत्संग में, पर वो तो याद आ गई बात, इसलिए आपको कह दिया। तो मैं ये कह रहा था कि महाराज श्री बहुत अस्वस्थ रहने लगे, मतलब शरीर कमजोर हो गया, बहुत सारी। तो जो सेवक लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज श्री अब अपने को राजस्थान चलना है, वहां चलेंगे, वहां शरीर ठीक हो जाएगा, फिर भले ही वापस आ जाएंगे, पर एक बार राजस्थान चलना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ अनुकूल नहीं है। महाराज श्री ने कहा कि मैं स्वास्थ्य को उपेक्षा कर सकता हूं, स्वास्थ्य को तो सहन कर लूंगा, और रोग बीमारी को, पर सुखदेव सेठ जी ने हमें जो आदेश दिया है कि स्वामी जी गीता भवन मत छोड़ना, सत्संग मत छोड़ना, उस आदेश की अवहेलना करने की हमारे में पावर नहीं है। तो महापुरुषों के कैसे दिव्य भाव थे, उनका जीवन ही हमारे कल्याण के लिए, उनका जीना, उनका रहना, उनका सब कुछ क्रिया केवल परोपकार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। ऐसे संत महापुरुष, उनका अनुग्रह आज भी हम लोगों के ऊपर है। केवल हम उनकी बातों को जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करें। जीवन छोटी छोटी बातों में हम सुखी दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमारे को कमरा नहीं मिला, हम तो नहीं, हम तो जाएंगे। हमारी भोजन व्यवस्था नहीं हो रही, हम तो जाएंगे। हमारे को यानी हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सुख हर सई जड़ दुख बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाही। ये तो जो है ना, मूर्ख लोग होते हैं, जड़ बुद्धि, वो सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं। दो समय धीर
धरे मन माही दो समधीर। यदि हम इस अवस्था में सम नहीं रह सकते तो संसार के लोग रहेंगे क्या, जो पचे हुए हैं संसार में? हम इन बातों को समझते हैं। क्या क्या समझते हैं? अरे ये दुख ये रहने वाला थोड़ा, सुख चला गया दुख आ गया तो दुख रहेगा क्या? ये भी जाएगा और फिर सुख आएगा। ये बात हमें मालूम है। इसलिए भाई जी ने बहुत सुंदर बात कही है, याद आ गई? याद तो नहीं है? बहुत सुंदर। दुख तो मानव की संपत्ति, दुख में तू क्यों घबराता है? दुख तो मानव की संपत्ति, दुख में तू क्यों घबराता है? दुख तो मानव की संपत्ति, दुख में तू क्यों घबराता है? दुख तो मानव की संपत्ति, दुख में क्यों घबराता है? सुख में आलस प्रमादो भरे, सुख में आलस प्रमाद भरे, सुख में आलस प्रमाद भरे, सुख में आलस प्रमाद भरे, दुख प्रभु की याद दिलाता है। दुख प्रभु की दिलाता है, दुख हरि का नाम जपाता है। दुख हरि का नाम जपाता है। दुख तो मानव संपत्ति, दुख से तू क्यों घबराता है? दुख तो मानव की संपत्ति, दुख में तू क्यों घबराता है? हम तो दुख से घबरा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए महापुरुष, जब अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई 12 वर्ष तक, तो रंतिदेव महाराज ने क्या कहा? हे प्रभु, उनका अन्न जल सारा खजाना खाली हो गया। ऐसे सहृदय किसी के दुख को नहीं देख सकते, और उन्होंने सारा खजाना, सारा जितना भी उनके पास था, सब जो है मानव की सेवा में लगा दिया। और अंत में भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं इनके दुख को देख नहीं सकता, आप सारे विश्व के लोगों के दुख को मेरे को दे दो भोगने को, और इनको सुखी कर दो, इनके दुख को मैं भोगूंगा और ये सब सुखी हो जाए। आपने कथा सुनी होगी, भागवत में भी है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, पर अभी टाइम नहीं ज्यादा विस्तार में जाने का। मतलब ये है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। वो कोई चांडाल नहीं था, वो कोई कुत्ते नहीं थे, वो कोई जो है भगवान वहां ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। और तुरंत ऐसी बारिश हुई है, सारा देश हरा भरा। रीजन क्या था?
करे अपराध को, अपराध कोई और करता है और फल भोग, पीछे के राजाओं ने कोई अधर्म किया हो, कुछ अनीति की हो, उसका प्रभाव था कि अकाल पड़ा, और ऐसे महापुरुष के जिनके प्रभाव से बारिश हो गई, भगवान प्रकट हो गए, ऐसे ऐसे। और आप तो भागवत को सुने हुए सभी कथा सुनते हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं जो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जब भगवान परीक्षित की रक्षा करके और द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, तो महाराज कुंती बुआ सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पांडवों के मन में ख्याल नहीं आया इन्होंने कितना उपकार हमारे ऊपर किया है, हमारी रक्षा की, हमारे परिवार की, और हमारा जो वंश नाश हो रहा था उसकी रक्षा भी अभी की है, और भगवान जा रहे हैं। पांडवों के मन में यह ख्याल नहीं आया कि इनको धन्यवाद तो दे दें। कोई हमारा उपकार करे, कोई भला करे, कोई हमारा, तो कम से कम उसको थैंक यू बोलने का तो हमारा फर्ज बनता ही है कि बड़ी आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, बड़े धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू, है ना, कह सकते हैं ना। तो जो साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, खा बिहार सैयासन भोजनेसु, उन्हें वो भगवान दिखते ही नहीं है, स्तुति क्या, उन्हें दर्द करे भाईला दिखते हैं, मेरे मित्र हैं क्या, तो उन्हें धन्यवाद क्या दे। तो कुंती बुआ हाथ जोड़ करके बहुत सुंदर स्तुति गाती हैं भगवान के ऐश्वर्य की, उनकी महिमा गा करके, और कहती हैं कि प्रभु हमें एक वरदान दे दीजिए। कि बुआ जी एक वरदान, तुम्हारे जो कुछ मांगना हो सो मांग लो, हमारे पास जो कुछ है वो भक्तों के लिए ही है, हमारे कुछ काम आता नहीं, हमारे कुछ काम का नहीं, हमारे और कुछ है नहीं, कोई दे किसको, मेरे पास सब कुछ है, पर वो है केवल भक्तों का, उनके लिए तो मैं सारा खजाना खोल देता हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता हूं, अपने आप को दे देता हूं, नौकर बन जाता हूं, सेवक बन जाता हूं, चेला बन जाता हूं, उनके सब काम करने के लिए तैयार हो जाता हूं। नरसिंह भगत की तरह शामल सेठ बन करके आ जाते हैं, सब काम करने के लिए, ब्याह शादी करने के लिए। आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि मेरे को एक संकोच में घबरा करके, निश्चिंत होकर के मांगिए ना, पहले ये बताओ कि दोगे कि नहीं दोगे। अरे बुआ जी आपके लिए ऐसी कौन सी वस्तु है मेरे पास जो मैं नहीं दे सकता, आप तो बोलिए। तो भगवान ने जब आश्वासन दिया तब बुआ जी कहने लगे कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम विपदा संतुना सस्वत। कई लोगों को घर पे नींद नहीं आती, सत्संग में बढ़िया नींद आती है, कह रही है। कई खर्राटे भर रहे हैं यहां भी। कारण कि वहां तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, बातों से यहाँ सुविधा रहती है, यहाँ कोई काम नहीं है, आराम से रह दिए। और लेडीजों को ज्यादा सुविधा रहती है, पर ये नाराज नहीं होते, ये बात विशेष है। पर
उनको सुविधा क्या रहती है कि घूंघट लगा हुआ है, अब आप चाहे हंसो चाहे रो चाहे सो कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे है ना। समाधि लग जाती, सत्संग चल रहा है, समाधि सत्संग में नहीं लगेगी तो फिर कहां लगेगी ये बताओ। तो समाधि लगना है, पर बढ़िया तो यह है कि यहां तो न लगे, घर पे जाके लगे समाधि तो बढ़िया है, यहां तो सुन ले। श्री हरे नमः। तो जब वरदान मांगा तो भगवान कृष्ण तो हतप्रभ रह गए, बोले बुआ जी अरे दुख से बचने के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करती, दुख से छूट जाएं, दुख से बच जाएं, और आप ऐसा दुख मांग रही हैं कि मेरे जीवन में से निकले ही नहीं, पग पग पर दुख आए, ऐसा दुख। आप सारा जीवन दुख पाते पाते कहीं दुख कोई तो सुख नहीं मान बैठी, सारे जीवन आपने कितने कष्ट सहे, आपके पतिदेव चले गए, आपके बेटे अनाथ, आप अनाथ हो गई, और इधर उधर भटकते फिरे बचपन से, और अभी तक जो है इन्होंने कितने कष्ट सहे हैं, और आपके जीवन में केवल दुख ही दुख हमने देखा है। और आज भी जब आप राजमाता हो गई, आपके बेटे सम्राट हो गए, सारा राज्य फौज पलटन खजाना सब कुछ आपके पास हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे दुख का वरदान दे दो। मैं समझ नहीं पाया बुआ आप कह क्या रही हैं। तो बुआ जी ने कहा कि आप द्वारका क्यों जा रहे हो। तो द्वारकाधीश बोले कि बुआ जी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बेटे तो आप जो है विजयी हो गए, आपके बच्चे सम्राट बन गए, आप राजमाता, फौज पलटन खजाना ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा भोग सब कुछ हो गया, दुख के बादल छट गए, सारे दुख दर्द खत्म हो गए, जीवन में सारा ऐश्वर्य भोग और सुख आपके सामने है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप मैं थोड़ा सा द्वारका में लोग याद कर रहे हैं, वहां हुआ था आप। तो बुआ जी ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। विपदा संतुना शाश्वत, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ध्यान दीजिए, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कही हनुमंत विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णो, संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? तो भगवान को भूल जाने के समान कोई विपत्ति नहीं। महाराज श्री कहते थे कि जितने जीवन में दुख आते हैं, जितने जीवन में पाप होते हैं, और जितने नरक भोग रहे हैं, 84 में चक्कर लगा रहे हैं, ये सब भगवान के भूलने का कारण है।
इसके समान कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हानि नहीं है। तो सबसे बड़ी हानि और सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि भगवान को भूल जाना। आपके जो है दिन भर रील है, कैसेट चलती रहती है ना, वहां जाना था, उनसे मिल ही नहीं पाए, वो छोरी की वो नौकरी के लिए बात करना था, वो मैनेजर आई ही नहीं, उसको जो है थोड़ा सा ये करना था और वो करना था, जानी क्या क्या रील चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक हम भगवान को भूले रहते हैं। जहां भगवान आए के संसार की रील गाए। जितना टेंशन है भगवान के होते हुए, भगवान के सामने दुख दर्द है। दरबार में बंसी बाले के, दरबार में बंसी बाले के, दरबार में बंसी बाले के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी बाले के, दरबार में बंसी बाले के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी बाले के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हमें कुछ कम पसंद है गाना बजाना, सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं, और आप लोगों को गाना बजाना ज्यादा अच्छा लगता है। पर यहाँ साजबाज नहीं है, सिस्टम सही, थोड़ा बढ़िया साजबाज हो ना, जो हमारी कथा में चलता है भागवत में मतलब फिर तो आप आनंद में। और इधर उधर के फालतू भजन तो होते ही नहीं है हमारे यहाँ, तो सेलेक्टेड जो बातें हैं, फालतू बातें नहीं, फालतू भजन नहीं, कोई पद नहीं, कोई ऐसा नहीं, और अच्छी बात है। साज बाज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं तो नहीं जमता उतना, और मेरे तो खैर इंटरेस्ट ही कम होता है इस विषय में, हमारे को सत्संग कथा में ही ज्यादा रहता है। श्री हरे नमः। तो भगवान ने जब कहा कि जो है आप तो सुखी हो गई, सब कुछ सुख हो गया, दुख है ही नहीं जीवन में, तो बुआ जी ने कहा कि इसीलिए तो कह रही हूं कि आप दुख के कारण से यदि भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ध्यान में आते हैं, चिंतन में आते हैं, स्मरण में, और दुख के कारण से यदि आपकी सन्निधि प्राप्त होती है, तो प्रभु हमें तो आप सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा दुख दो जो हमारे पग पग। ध्यान में आई बात? आप मत मांग लेना कि हमारे को भगवान दुख दे दो, ऐसा दो जो पग पग पर आता रहेगा, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा की बात है, इससे बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं।
वरदान मत मांग लेना भूल से भगवान से कि महाराज हमें तो दुख का वरदान दे दो, है? तो सुखदेव महाराज श्री कहते हैं कि देखो, न तो अपने को सुख मांगना है भगवान से, न दुख मांगना। अपने बच्चे की सारी व्यवस्था माँ इतना बढ़िया करती है, इतना ख्याल रखती है, इतना ध्यान आगे से आगे, ऐसे भगवान अपने भक्तों का सारा ख्याल अपने आप रखते हैं। आप लोगों को पता नहीं लगता ये हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति बदल गई, घटना घट गई, हमारा जीवन में से दुख मिट गया, हमारे सारे काम ठीक हो रहे हैं। ये सब हमें लगता है कि हमने कर लिए, ये किसी विधान से ऊपर वाले की कृपा से। वो जनाते नहीं है, बताते नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया, पर प्रभु सदैव कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। केवल कोई, है ना, ढक्कन न लगाए, है ना, बारिश तो हो रही है, मटका उल्टा रखा है तो आएगी कहां से? बस सीधा मुंह कर दो। सन्मुख हो ये जीव मोए जवई, सन्मुख जन्म कोटि अगनास तवई, जन्म कोटि अगनास तवई, सन्मुख होए जीव मोए जवई, सन्मुख होए जीव मोए जवई, केवल तैयार हो जाओ। कृपा की सो बारिश हो रही है, धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। उधर से तो कृपा बरस ही रही है अखंड, पर वो मूर्त कृपामयी है, उनके पास दुख नहीं है देने के लिए। कृपा बरस रही है, आप धारण कर लो तो आप जो है मस्त हो जाएंगे। तो सज्जनों, महाराज श्री कहते हैं कि देखो, आपको न तो सुख मांगना है और न दुख मांगना है। जो परिस्थिति आ जाए उसी में मस्त हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा ये तपस्या हो जाएगी। क्या? यदि जीवन में कोई परिस्थिति विपरीत आ गई, कोई दुख आ गया, कष्ट आ गया, संकट आ गया, उसमें रो मत, घबराओ मत, उसको सहन कर लो। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि रित्येत तपोमान से मुच्यते। बताओ, अरे प्रसन्न रहो और तपस्या हो जाएगी। मानस तप कहा है इसको, किसको? प्रसन्न रहने को। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमा आत्म विनिग्रह। विचलित नहीं हो, घबराए नहीं, अपने मन को, इंद्रियों को संयमित रखें और हरि के नाम में, हरि के कीर्तन में, हरि के चिंतन में डूबे रहो। महाराज जीवन में आनंद ही आनंद। देखिए, आप कितनी विपरीत परिस्थिति में हो, अब कोई भाई बीमार है, सीरियस है, कोई बेटा सीरियस है, कहीं कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया और ये हो गया और वो हो गया, नहीं जानी क्या क्या हो गया, और रोने धोने से क्या होगा? उस समय भगवान को याद कर लो, केवल याद कर लो, आप टेंशन भूल जाओगे।
टेंशन भूल जाओगे, मस्त हो जाओगे। तो टेंशन कब तक रहता है? मैं महाराष्ट्र में था और मंगरोलपीर नाम का कस्बा है, तो वहां सत्संग चल, तो सत्संग में लोगों ने कहा कि महाराज हमारे घर पर पधारो। तो एक कॉलोनी है जो मतलब पढ़े लिखे लोग अच्छे, जहाँ पर कई एडवोकेट, कई कलेक्टर, कई जो है प्रिंसिपल, और कई जो है अच्छे अच्छे रिटायर्ड अधिकारी और बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। वहां मेरे को बिठा दिया सोफा पर महाराज। तो पूछ दिया, महाराज आजकल की जमाने में हम देख रहे हैं तो हम तो बहुत टेंशन में है, हम टेंशन है, बहुत टेंशन है, और टेंशन और टेंशन, जो देखो उसी की जुबान पर टेंशन। व्हाट इज टेंशन? ये टेंशन है क्या बीमारी? आप थोड़ा इसको डिफाइन करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए कि है क्या टेंशन, किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। हम समझे तो सही। बुद्धिजीवी लोग थे तो उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया, पढ़े लगे। तो मैंने सटीक और थोड़े से में ही उत्तर दिया। मैंने ये कहा कि जो नहीं है उसके चिंतन का नाम टेंशन है। पास्ट और फ्यूचर में जीने का नाम टेंशन है, और प्रेजेंट में रहने का नाम टेंशन मुक्त है। जो लोग पास्ट और फ्यूचर में ही डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो ऐसा हो गया था और ऐसा करना था और वो ऐसा नहीं हुआ और वैसा, और आगे पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, छोरे को कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पीछे की के आगे की बातों का विचार करना ही टेंशन है। और जो प्रेजेंट में जीते हैं, जो वर्तमान में रहते हैं, जो प्रभु की स्मृति जगाए रहते हैं, उनके पास टेंशन फटक नहीं सकता। घबराता है टेंशन। भगवान के स्मरण करने वालों से सारे पाप घबराते हैं। जब नाम लेते हैं तो पाप भाग लेते हैं, शरीर छोड़ करके सत्संगियों से दूर हो जाते हैं कि इनके पास नहीं। पाप ताप अपराध ये सब कहां रहते? अभी भी अपने आप को यदि हम पापी मानते हैं और वो मानते हैं, हम क्या करें, हम तो बड़े पापी हैं, हमने बड़े बड़े गलतियां करी हैं, बड़े बड़े भूल किए हैं, झूठ कपट किया है, ऐसा किया है। भगवान कहते हैं कि सखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम सखदेव प्रपन्नाय। एक बार सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो जाए हैं, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। एक बार सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो जाए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। दुनिया की कोई हस्ती बाल बांका नहीं कर सकती। कोई बिगाड़, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई बीमारी, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई भी आपके सामने भगवान के भक्तों। जब दुर्वासा जी दौड़ते फिरे, लोकांतरों को पार करके ब्रह्मलोक में गए हैं, कैलाश गए हैं, सर्वत्र गए हैं, और हाथ जोड़े गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां से चले जाओ, हम ये आफत मोल नहीं ले सकते। वक्त को फेस करने की ताकत किसी में नहीं है। कोई भूल करता है तो गलती करता है। महाराज दुर्वासा जी ने फेस किया, रिजल्ट देखा,
हाय हाय करते दौड़ते फिर एंड में भगवान के चरणों में कहा कि भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। मैं तो भक्तों का दास हूं, मालिक थोड़ी हूं तो उनके जो है अपराध को मैं माफ कर दूं। मेरा अपराध होता। सुनु सुरेश रघुबीर सुबाऊ और निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई राम रोस पावक सो जरई। भक्त बनने की कोशिश करो। भक्त बनना तो बहुत कठिन है, इतना सीधा काम थोड़ा ही है हम भक्त बन जाए। हम संसारी आदमी, व्यापारी आदमी, ग्रस्त आदमी, इन्होंने क्या क्या बीमारी पाल रखी है। ग्रस्त भी हैं, संसारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, पापी भी हैं। हम इतने जल्दी भक्त कैसे बन जाएंगे? टाइम तो लगेगा। जब शुद्ध होंगे धीरे धीरे। महाराज ये बीमारी, इतना सत्संग सुनने के बाद भी यदि आप पापी रह गए, अपराधी रह गए और जो संसारी रह गए तो फिर भगवान के कब बनोगे? ये भ्रांति मिटा दो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दर्शन मात्र से, उनके श्रवण मात्र से हमारा भगवत संबंध दृढ़ हो चुका है। हम भगवान के जन हैं, इसे भगवान ने भी स्वीकार कर लिया है। भगवान आश्वासन देते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान कहते तुम मेरे हो, घबराओ मत। अगर स्वामी जी महाराज ने भी ये बात सिद्ध कर दी कि तुम तो भगवान के ही हो, भगवान के अलावा किसी के नहीं हो सकते। इसलिए टेंशन का कोई विषय नहीं है। अब रोना धोना छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, मस्त होना सीख जाओ। अरे भगवान कहते हैं तुम प्रसन्न हो जाओ, मेरी भक्ति मान लूंगा मैं, तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। क्या तपो मानस मुच्यते, आप प्रसन्न रहो, मस्त रहो, टेंशन लेना छोड़ दो। क्या हो जाओगे? भगवान के भक्त हो जाओगे, तपस्या हो जाएगी। अरे हम टेंशन करना छोड़ दें, भगवान प्रसन्न हो जाए। हम मस्त रहना शुरू कर दें, भगवान प्रसन्न हो जाए। बताओ, राम 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 राम, कितना सीधा काम। अच्छा ये बताओ, ये मजाक नहीं है, ऐसी की बात नहीं। छोटा बच्चा यदि मस्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो मां प्रसन्न होती है कि नहीं? यदि छोटा बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, मस्त हो रहा है, तो मां इतनी प्रसन्न हो जाती है और आनंद में हो जाती है, मेरा बेटा मस्त हो रहा है, खेल रहा है। ऐसे ही जब हम हंसते हैं, खेलते हैं और मस्त हो जाते हैं, नाम लेते लेते, कीर्तन करते करते, सत्संग सुनते सुनते और टेंशन को सबको भूल जाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा उद्योग सफल हो गया, ये जो है दुख से छूट गए, टेंशन से मुक्त हो गए और ये आज आनंद में मस्त हो रहे हैं। तो सेठ जी की ये सबसे बड़ी सेवा है, स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी सेवा है कि आप दुख छोड़ दो, दुख को भूल जाओ, उससे अटैचमेंट मत रखो, उसको पकड़ के मत रखो, मस्त रहो, सुखी रहो। ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान से मिलने का एक रास्ता है, ये भी भगवान की एक भक्ति है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री
राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे श्याम राधे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मौर्य मुकुट वंशी वाले की जय। हो। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। बोलो गंगा मैया की जय।